अहम खबर आपको बता दें, मॉनसून की पहली बारिश भी नहीं झेल पाया रामपथ। अयोध्या के रामपथ में कई जगहों पर सड़कें धंस गई हैं। ये देखिए तस्वीरें, सदाकतगंज अयोध्या धाम के बीच एक दो नहीं कुल 11 जगहें ऐसी हैं जहां पर सड़कें धंस गई हैं। शहादतगंज, हनुमानगढ़ी, रकाबगंज में सड़क धंसी है। कुछ महीने पहले ही बनकर तैयार हुआ था ये रामपथ और इसकी हालत क्या है ये आप तस्वीरों के जरिए अंदाजा लगा सकते हैं। इतने बड़े बड़े गड्ढे रामपथ पर हो गए हैं कि गाड़ियां अगर इसमें फंस जाएं तो निकालना मुश्किल हो जाए। तस्वीरें आप देखिए, वो रामपथ जिसे बनाने में अरबों रुपए खर्च किए गए, मॉनसून की पहली बारिश, और अभी तो ये प्री मॉनसून बारिश कही जा रही है। मॉनसून तो अभी एक तरह से आया ही नहीं है। पहली बारिश में सड़कों का ये हाल हो गया, रामपथ का ये हाल हो गया। ये क्या कहा जा सकता है कि अयोध्या में बीजेपी की हार के गड्ढे हैं ये जो इस वक्त नजर आ रहे हैं। रामपथ की सड़क का हाल क्या है ये आप तस्वीरों के जरिए देख सकते हैं। एक दो जगह की बात नहीं, 11-12 जगहों पर रामपथ में यही गड्ढे नजर आ रहे हैं। रोड मरम्मत कुछ चल रहा था, रोड की मरम्मत ठीक से न करने के कारण एक गाड़ी इसमें गिरी और गाड़ी बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई है। ये नगर निगम के कार्यों की पोल है, देख लीजिए इसको। रात से बारिश हो रही है, पहली बारिश के ये हाल है, पूरे शहर के यही हाल है, हर तरफ गड्ढे खोदे जा रहे हैं। बोले तो हमारे पे 4 फुट पानी भरा हुआ था। हमने वहाँ पे शिकायत इसमें किया कि अतिक्रमण आगे है, आप उसको उसमें अतिक्रमण हटा दीजिए। अतिक्रमण हटा दिए, सबको सुख होगा, किसी के पानी अंदर जाएगा ही नहीं। ये पहली बार ऐसा हुआ कि हमारा 3-4 लाख रुपए का नुकसान हो गया हमारा। तो स्थानीय लोगों की बातें आपने सुनी और अब पूरा मामला समझिए। रामपथ पर शहादतगंज से अयोध्या तक कई जगह सड़क धंसने की तस्वीरें सामने आई हैं और शहादतगंज, हनुमानगढ़ी और रकाबगंज के बीच सड़क धंसने की खबर है। दावा क्या है ये भी हम देखिए। दावा है कि पीडब्ल्यूडी कर्मचारियों ने गिट्टी और मिट्टी भरकर कई जगहों पर गड्ढे ढकने की कोशिश की। बड़ी बातें हम आपको बताने जा रहे हैं। क्या भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गया रामपथ, यही बड़ा सवाल है। पहली बारिश में क्या हाल हुआ तो देखिए, शहादतगंज से अयोध्या तक कई जगह सड़क धंस गई और शहादतगंज रकाबगंज के बीच 11 जगह, एक दो नहीं 11 जगह ऐसी तस्वीरें आई जहां पर सड़क धंसी हुई मिली। जी हां, पहली बारिश भी नहीं झेल पाया। करोड़ों अरबों की लागत से तैयार हुआ ये रामपथ। 13 किलोमीटर के रामपथ में करीब 20 जगहों पर गड्ढे की तस्वीरें सामने आई हैं। लोग कह रहे हैं ये क्या बनाया है, भ्रष्टाचार किस लेवल पर हुआ है कि ये हालत हो गई पहली बारिश में ही। पहली बारिश में ऐसा हाल। शहादतगंज से अयोध्या धाम तक सड़क का हाल पूरी तरह से बेहाल नजर आ रहा है। ऐसे में यह सवाल अपने आप में लाजमी है कि भ्रष्टाचार की भेंट तो नहीं चढ़ गया रामपथ, क्योंकि ये तस्वीरें कुछ ऐसी ही कहानी बयां कर रही हैं। रामपथ को लेकर अयोध्या के लोग क्या कह रहे हैं ये जानने के लिए उनसे बात की हमारे संवाददाता पंकज झा ने। उनका बयान भी सुनिए। 13 किलोमीटर की सड़क है और इस सड़क में ये गड्ढे थे। पहली बारिश के साथ ही ये यहाँ पर एक बड़ा सा गड्ढा हुआ, उस गड्ढे को फिर रातों रात पाट दिया गया। और अगर रामपथ पर चले, करीब 311 करोड़ रुपए से ये रामपथ बना था। तो सामने भी देखिए, नीचे वहाँ पर एक गड्ढा था जिसको रातों रात वहाँ पर मरम्मत करके पाट दिया गया। ऐसे गड्ढे एक या दो नहीं हैं, बल्कि बहुत सारे गड्ढे इस रास्ते में हैं। आप लोग अयोध्या के रहने वाले हैं, ये गड्ढे थे, फिर गड्ढे कैसे भर गए? तो अभी इधर हुए हैं, जल्दी में बना है। अब बना है किस तरीके से भगवान जाने, मगर ये है कि एक ही उसमें जो है बरसात में ये देखने को मिल गया। जब असली बारिश होगी, मानसून की बारिश, तब क्या होगा? तब तो भगवान जाने, राम जाने, प्रभु राम जाने। आप लोग तो यहीं आते जाते देख रहे होंगे। सामने घर है हमारा, हम तो देख ही रहे थे। ये क्या हुआ था यहाँ पर, जरा पूरी बात बताइए। ये रात भर बारिश हुई, उसके बाद जो है सुबह ये अपने आप रोड जो है धसी, बाइक वाला गया तो हल्का सा धस गया। तो उसके बाद बाइक वाला जल्दी निकल गया, उसके बाद रोका जाने लगा कि जो रुक जाइए। ये सामने चंदन वाला था तो इसने जो है गत्ता फॉर्म का ला करके रख दिया उसके ऊपर, कहा कि जो है रुक जाइए। तो सारी कुछ गाड़ियाँ रुक रही थी, कुछ तो आ जा रही थी, लेकिन वो धीरे धीरे जितनी दूर में घेरा था उतनी दूर में अपने आप धीरे धीरे करके छोड़ करके वो बैठ गया। बैठा तो पूरा एकदम खूब गहरा था गड्ढा। उसके बाद वहाँ धसा, फिर उधर धसा, फिर उधर धसा। बहुत सारे गड्ढे थे, यहाँ 5-6 जगह धसे हैं। एक जगह तो गाय भी गिर गई है। तो ये तो पहली बारिश थी, और जब असली बारिश होगी तब
आप देखिए एक घंटे की, ये एक रात की बारिश थी, 1 घंटे की बारिश का ये हाल है। 1 घंटे की बारिश का ये हाल। अगर 24 घंटा बारिश हो जाए मेरे हिसाब से तो पूरी ये रोडें धंसने लगेंगी। तो रामपथ है ना, ये रामपथ है, मगर योगी जी तो कहीं ना, अगर 5 साल तक की ये रोड में कुछ हुआ उनके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा जो ठेकेदार हैं। हुआ 1-1.5 घंटे बाद जो है आकर के तुरंत यहाँ एक ट्राली बालू डाले, फिर एक ट्राली गिट्टी ला के डाले, फिर जेसीबी से बराबर करा के छोड़ दिए वैसे। देखिए, हमारे सहयोगी पंकज झा की अयोध्या से आप ये रिपोर्ट देख रहे थे। पंकज हमारे साथ इस वक्त अयोध्या से लाइव भी मौजूद हैं, उनका भी हम रुख करेंगे। लेकिन स्टूडियो में हमारे साथ अवधेश कुमार जी मौजूद हैं, वरिष्ठ पत्रकार। प्रियंका गुप्ता, प्रवक्ता हैं कांग्रेस पार्टी की, वो हमारे साथ मौजूद हैं। प्रोफेसर धर्मेंद्र यादव हमारे साथ मौजूद हैं, प्रवक्ता हैं समाजवादी पार्टी के। सबसे पहले धर्मेंद्र जी, मैं आपके पास ही आता हूं। ये तस्वीरें क्या कहानी कह रही हैं अयोध्या की? अयोध्या अब तो आपकी पार्टी के सांसद का संसदीय क्षेत्र है और रामपथ जो तैयार हुआ अरबों रुपए की लागत से, विकास को लेकर अयोध्या के क्या क्या दावे किए गए और हकीकत पहली बारिश में ही सामने आ गई। इतने सारे गड्ढे। समीर जी, एक कहावत है कि भगवान के घर देर है अंधेर नहीं है। भारतीय जनता पार्टी का महा घोटाला, भारतीय जनता पार्टी का महा भ्रष्टाचार और भारतीय जनता पार्टी के जो दिमाग के गड्ढे हैं, जनता ने उसे भरने का प्रयास किया। आपने अपनी रिपोर्ट में खुद बताया 13 किलोमीटर की सड़क में 20 गड्ढे। आप समझिए, कोई ऐसा किलोमीटर नहीं जिसमें 1 या 1.5 गड्ढे ना हो। तो भारतीय जनता पार्टी जब से सरकार बनी उत्तर प्रदेश में 2017 से आपने सुना होगा कि गड्ढा मुक्त सड़कें बना रही हैं। मुझे लगता है 5 साल वो निकल गया, कोई भी सड़क गड्ढा मुक्त नहीं हुई। उसके बाद इस नए कार्यकाल में जब मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम की नगरी में रामपथ का निर्माण किया जाने लगा, तो जो रामपथ जैसे सड़कों पर भ्रष्टाचार को अंजाम दे दे, ऐसे व्यक्ति, ऐसे पार्टी, ऐसे ठेकेदार के बारे में आप क्या कह सकते हैं जो भगवान राम को नहीं छोड़ रहे हैं? वो देश की जनता को क्या छोड़ेंगे, देश के व्यापारी को क्या छोड़ेंगे, देश के किसान को क्या छोड़ेंगे, देश की मीडिया को क्या छोड़ेंगे? इस देश में कोई बचा नहीं होगा। नीट के पेपर अलग लीक हो रहे हैं, भ्रष्टाचार वहां पे व्याप्त है। तो भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से नाक से लेकर के पैर तक भ्रष्टाचार में डूबी हुई है। वो चाहे आप पेपर लीक के मामले को देख लीजिए, चाहे आप पीडब्ल्यूडी के मामले को देख लीजिए, चाहे आप लखनऊ नगर निगम की बात कर लीजिए, चाहे एलडीए की बात कर लीजिए, चाहे किसी भी विभाग को आप देख लीजिए, आप स्वास्थ्य विभाग को देख लीजिए,